शहजादी सोफिया ने पादरी को भेजा है। मुझसे क्या चाहते हैं? ये लड़की कौन है? मैं चाहता हूं कि तुम इस बेचारी राहिबा की जिंदगी बचा लो, झूठे राहिब। कौन राहिबा? गौर से देखो इसका चेहरा, अच्छी तरह देखो, देखो इसे और पहचानो। कल मैं तुम्हारे साथ घूमने वाली राहबाओं में से एक। देखो, गौर से देखो। ये तो तुर्क लड़की है। क्या करना चाहते हो? मैं इसे नहीं जानता। मरती है तो मर जाए। तुर्क है ना ये। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुद को एक बड़े गुनाह से बचाओ। तुमने इसको क्या पिलाया? जहर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसी दवा जिससे ये हमें सब कुछ बताएगी। अगर मुंह ना खोला और ना बोली तो तकलीफ दे। मौत इसका इंतजार कर रही है। खुदा इस लड़की के गुनाह माफ करे। अगर इसकी मौत नहीं चाहते तो हमें अदाबाली के खजाने का ठिकाना बताओ। जो जहर मैंने इसे पिलाया उसका इलाज मेरे पास है। अगर मुझे मर्जी की चीज दे दोगे तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। इस तरह ये भी बच जाएगी। आखिर तुम हो कौन? मार्गरेट कनीसा का राहिब यानीस। मेरे सिपाही अपनी जगह पर है। आपके इशारा करते ही हमला कर देंगे। अगर हमने हमला किया तो वो मार डालेंगे बाला खातून और दुर्सुन को। बेटा, क्या सोच रहे हो? बाला खातून और दुर्सुन अंदर ही हैं। उन्हें कोई नुकसान ना हो इसलिए हमें एहतियात से दाखिल होना होगा। चलो। दबीर बगल, अर्कुत, तुम लोग यहीं रुकना। अब बताइए, क्या बात है? आप सब लोगों की एक साथ आने की वजह क्या है काई कबीले में? बताएं। इंसाफ के लिए दुंदार साहब, हमारे दरमियान मौजूद ताल्लुक ना टूटे और हमारी मजबूत होती हुई दोस्ती को कहीं किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए मिलना जरूरी था। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए
जिन्होंने हमारे ताल्लुकात को बिगाड़ा और मामलात को नुकसान पहुंचाया। मेरी बेटी को अगवा करके कले में लेकर जाना, उनमें से एक चीज है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा हुआ। भूलिएगा मत, इन तमाम परेशानियों की वजह दरअसल उस्मान की जात है। हमारी नीयत लंबी जंग में पड़ने के बजाय मसला हल करने की है। हम चाहते हैं कि झंडे वाली सरकार ही उस्मान से बात करे और उनके सामने ही वो सारे जवाबात दे। ये बात काबिले कबूल है। वैसे भी हमारे बीच फितने की आग भड़काकर फायदा उठाने वालों को मौका नहीं देना चाहिए। उस्मान को यहां बुलवाइए। उस्मान नहीं है। क्या मतलब वो यहां नहीं है? आपने तो कहा था कि उस्मान कबीले में ही है। दरअसल उसकी बतूर से लड़ाई हो गई थी, तो मैंने उसे हवालात में डालने का हुक्म दिया था। वो वहां से भी फरार हो गया। समझ नहीं आता कि ऐसे मुजरिम की आप हिफाजत कैसे नहीं कर पाए, जिस पर इतने इल्जामात हों। इतने मुखलिस सिपाहियों के बावजूद कैसे फरार हुआ? जैसे वहां आपकी हुकूमत में आपके किले से फरार हुआ, वैसे ही यहां से फरार हुआ। कमांडर कालानूस हमारे सामने ना लाने की वजह से फरार कर दिया। खेल खेल रहे हमारे साथ। ये जंग की वजह है दुंदार साहब। कालानूस, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में नाम से पहले जंग फूंकी जाती है। जंग से डरने वाले लोग नामर्द हैं। तुम जैसा खुदावंद का राहिब कैसे इतना बेरहम हो सकता है? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मैं पादरी मार्कोस हूँ। मेरे बारे में आप मालूम कर सकते हैं। मुझे हर कोई जानता है। मैं एक राहिब हूँ। खुदा के लिए बस करो अब। मेघाला, तो तुमने बोलने का फैसला कर लिया? मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी मार दो, खत्म करो ये सब। मुझे नहीं पता कि कहाँ है मुकद्दस अमानतें। कोई जानता है तो बाबा है सिर्फ वो। शायद तुम्हारी जबान की गिरा मरते वक्त खुल जाए। ए खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। बाला खातून, बाला खातून, हाँ?
अब तो पता चल गया कि कौन हो तुम, झूठे राहिब। या ये कहूं कि तुम अदाबाली के जासूस हो। तुम शैतान हो यानिस। मुकद्दस अमानतों का हमें नहीं पता। जिन चीजों का हमें पता नहीं वो तुम कैसे मालूम कर सकते हो? तुम अल्लाह ताला के कामों में रुकावट नहीं बन सकते कभी भी। तुर्कों के आबाद होने में और क़याम नौ की खुशखबरी में रुकावट नहीं बन सकते। लकड़ी की तलवार अपने मालिक तक पहुंच कर रहेगी। वो दिन तुम्हारे खात्मे का दिन होगा, सुन लिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो मेरे बच्चों, शिकार करने का वक्त आ गया है। जनाब, हम तैयार हैं। हमला! हमला हो गया। चलो बहादुरों, अब हो गया है। शिकार का वक्त हमेशा रहने वाली सांप। साहब, आप दोनों उस तरफ। उस्मान आ रहा है। भागो, हमला हो गया। लानत हो। क्या करें अब जनाब? मेरे साथ आओ मिगाला। बाला, बाला,
बाला 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 नहीं 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 बाला बाला आंखें खोलो अपनी। आ गया हूं मैं, आ गया हूं बाला। दुर्सुन दुर्सुन दुर्सुन, शुक्र है जिंदा है। उस्मान, अदब अली की बेटी बाला खातून 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मर जाएगी। और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है। अगर इसको बचाना चाहते हो तो जो चुराया था वो लेके आओ मेरे पास। उफ, यानीस। बाला बाला, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपने। अगर तुम्हें कुछ हो गया बाला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हसीन आंखें खोलो, देखो जरा बाला बाला बाला। उस्मान, बाला, आप मेरे लिए आए हैं यहाँ? हाँ, इसीलिए आया हूं मैं। अपनी जिंदगी से तुम्हें दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखें कि आप भी अब बहुत देर हो चुकी है। यानी का जहर मेरे अंदर है। वो यानीस अगर वो जमीन की 7 तहों में भी छुप जाए फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा के लिए जो ऐसा किया, वादा करें इस खित्ते की उम्मीद है आप। मेरी बात सुने उस्मान, बाला की फिक्र आप ना करें। अपनी बाला के लिए ये कलूजा हिसार तो क्या, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हौसला मत छोड़ना। बाबा का सोचो, अपने खित्ते का सोचो। मेरे लिए तुम्हारी एक सांस भी सादत होगी। जियो हजारों साल, कभी हिम्मत मत हारना। कहीं नहीं जा सकती तुम छोड़ के। अपना ख्याल रखना उस्मान। बाला, 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 आंखें खोलो अपनी। बाला,
शुक्र है, शुक्र है जिंदा है। जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं। इन दोनों को साथ लेकर जाएंगे, इंतजाम करो फौरन। बाबा के कबीले जाना होगा। बाला खातून भाभी आयशा के पास अमानत होंगी, वो ख्याल रखेंगी और इनका इलाज करवाएंगी। जो आपका हुक्म मेरे आका। बाला खातून को जहर दिया गया है। कुछ नहीं होगा इसे। इसका इलाज वही जानते हैं। वो क्या चाहते हैं? अब वो नहीं, हम चाहते हैं बाला खातून की जिंदगी के बदले सोफिया की जिंदगी। सरदारान, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी हमारे लिए किसी भी सूरत सूदमंद नहीं होगी। उस्मान का मौकिफ जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। कत्ल होने वाली शख्सियत बड़ी तो जिस पर इल्जाम लगा वो भी सरदार आला का बेटा है। याद रखें, एक तरफ बाजंतीनी है तो दूसरी तरफ सल्जूकी। इस वजह से कल हम सगूत में एक मुंसिफाना मुकदमा चलाएंगे। क्या कोलो जासार में नहीं होगा? उस्मान पर जो इल्जामात लगे हैं उनका अर्तकाब उसने कोलो जासार में किए हैं। फैसला तो हमें करना चाहिए। फैसला किसने करना है ये अहम नहीं, हकीकत को जानना अहम है कालानोस। वैसे भी कलोजा हिसार के फैसले को भला कौन सा कबीला और कौन सा सरदार तस्लीम करेगा? आलिशार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। फैसला सुगूत में ही होना चाहिए ताकि किसी के जहन में शुबा बाकी ना रहे। हमारे काजियों के तहत मुकदमा चलाना हर एक के लिए मौजू होगा। इससे यह होगा कि तमाम फरीकैन राजी रहेंगे और हम तो इस पर राजी ही हैं। यही काफी होगा कि मेरे मरहूम दोस्त योर्गो बोलोस के साथ जो अमन मुआहदा हम तय करने वाले थे वो हमें फराहम किया जाए। गैर आम वजूहात की बिना पर अपने हाथ खून से ना रंगे। उस्मान अभी तक फरार है और आप उसे अपने पिंजरे वाले खेमे में भी कहां रख सके। अगर वो सोगोत ना आया तो इस तरह हाकिम के कत्ल के साथ साथ वो मुजरिम साबित होगा अपने तमाम जराइम का। मुझे यकीन है उस्मान अदालत में जरूर पेश होगा। आप इत्मीनान रखिए। सगे चचा तो काबू कर ना पाए उसे, तो आप इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं? इस सरहद पर तमाम तुर्क पागल घोड़ों की मानिंद है सोफिया। हर एक के गले का पट्टा मुख्तलिफ, मगर सभी एक ही खूंटी से बंधे हैं। और वो खूंटी मैं खुद हूं। तुर्क कबाइल में आज तक मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात रद्द करने वाला
ऐसा बहादुर अब तक पैदा नहीं हुआ। अगर उस्मान जिंदा पेश ना हुआ, लाश पेश की जाएगी। ये सरदार आलीशार का वादा है आपसे। क्योंकि आपको अपने अल्फाज पर इतना एतमाद है तो दोस्त होने के नाते हम भी आपकी जबान पर एतमाद करेंगे आलीशार साहब। पैगाम के मुंतज़िर रहेंगे हम आलीशार साहब। हकीकत कल खुलकर सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। बेहतरी हो सबके लिए, हम सबके लिए। अब ये कौन है उस्मान? जरूरत नहीं है इसके। अदब अली खुद कहाँ है? मुझे भेजा है। मेरा नाम जुल्फिकार है। तो चलिए चलते हैं। बामसी साहब, आप यहीं इंतजार करें। ठीक है उस्मान, ठीक है। आलीशार साहब घेरा तंग कर रहे हैं, लेकिन उस्मान किसी के काबू में नहीं आएगा। इसलिए वो अपनी मर्जी की जगह अदालत लगाना चाहते हैं। अलीशार साहब भेड़ियों का दस्तरखान सजा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि लोग खुद ही मर जाएं। ये सच है कि वो कुएं में रस्सी बढ़ा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके इस तरह के इक़दामात से वो रस्सी हमें बचाएगी या हमारा गला घोंट के रखेगी। अगर अदालत का फैसला उस्मान के खिलाफ आया तो चचा जान, क्या मुझे अपने भाई की कुर्बानी देनी होगी? हमें पहले उस्मान को तलाश करना है। हमें उस्मान के लिए ऐसे शवाहिद तलाश करने होंगे जो उसे बेकसूर साबित कर सके। उसके बाद उसने जो मेरे बेटे के साथ जुल्म किया उसका हिसाब भी मैं खुद ही लूंगा। उस्मान मेरा खून है, मेरी जान है। उसे सजा देने का हक सिर्फ मेरे पास है। अल्लाह रहम करे, कौन आ रहा है? इंशाअल्लाह सब खैर होगी। खैर होगी इंशाअल्लाह। उस्मान के सिपाही हैं ये। तो आ गए तो। वो आज मेरे भाई दुर्सुन को शिफा खाने में ले जाओ। जो गुम बोरान, बाला खातून को मस्तूरन साहब के खेमे में ले जाएंगे। चलो। कोई जख्मी लगता है। बुरान रुको। लगता है कि बहुत ही जल्दी में हो तुम। कुछ नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पर ज्यादा नहीं रुकेंगे।
कौन रुकेगा इस कबीले में और कौन नहीं रुकेगा, यह फैसला मैं करूंगा। कौन है ये खातून? ये कदबाली की बेटी है, ये बाला खातून। बाजार से अगवा होने वाली खातून अदबाली की बेटी? वही है। उस्मान साहब ने बाबा के खैमे में रखने का हुक्म दिया है। लगता है तुम्हारे भाई में खुद आने की हिम्मत नहीं थी, तभी उसने खातून को भेज दिया। उनकी जुर्रत न इस कबीले में समा सकती है, न इस सरजमीन पर। जख्मी मुसलमान खातून को खैमे के बाहर इंतजार करवाना काइकदार के खिलाफ है। मुसलमान के खून के एक कतरे के लिए हम दुनिया को आग लगा देते हैं। जोहरा खातून को बताओ कि इसकी देखभाल करें। अदबाली की बेटी हमारी बेटी की तरह है। ले जाओ इसे, ले जाओ।